गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 32। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। लेट्स स्टार्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% ऑफ कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 69% कार्बन है, 4.8% हाइड्रोजन है और रिमेनिंग जो है रिमाइंडर वो बीइंग ऑक्सीजन, बाकी जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। तो हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। यानी कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है और जो बाकी बचा हुआ है वो ऑक्सीजन में कैलकुलेट होता है। देन व्हाट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमें CO2 का मास बताना है और वाटर जो अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.2 ग्राम जो है सब्सटेंस वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू कंप्लीट कंबशन। ओके, तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन 69%। तो अमाउंट ऑफ कार्बन इन 0.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि टोटल में 69% है तो 0.2 में कितना होगा, 0.2 69 बाय 100 टोटल को लिया है हमने, तो इसको 0.138 ग्राम। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिस गिवन, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन this much 0.20 ग्राम ऑफ कंपाउंड, सेम 0.2 इंटू टोटल में कितनी प्रेजेंट है अपॉन टोटल सब्सटेंस कार्बन का, तो दिस वाज द परसेंटेज। और जितनी अमाउंट हम CO2 लेंगे, CO2 में एक ही कार्बन होता है तो C इज इक्वल टू CO2, जितना अमाउंट ऑफ कार्बन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ CO2 होगा। नाउ देखो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑन कंबशन गिव CO2। 12 ग्राम कार्बन को जब कंबशन करेंगे तो 44 ग्राम CO2 मिलेगा। वैसे ही 0.138 ग्राम को कार्बन को कंबशन करेंगे तो जो हमारे पास है टोटल 44 है, उसके बाद कार्बन का अमाउंट ये रहा इनटू टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड दिस वाज 0.506 ग्राम। ठीक है, जितना हमारे पास हाइड्रोजन है उसमें उसका ट्वाइस, उसका आधा हमारे पास वाटर का अमाउंट बनेगा। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 18 ग्राम बनाता है तो 0.96 कितना बनाएगा, तो 18/2 मतलब उसका आधा कर दिया 6 इंटू 0.096 एंड वी गेट दिस मच। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं बट दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट मेथड फॉर यू ऑल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्दर क्वेश्चन। Question was, a sample of 0.05 gram of organic compound was treated according to Geldahl method। हमने एक सिंपल कंपाउंड लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका 0.50 ग्राम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ट्रीट करा गया है जेलडाल मेथड से। अब जब द अमोनिया इवॉल्व वाज अब्जॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, जो अमोनिया इससे कंपाउंड से प्रोड्यूस हुआ है उसमें 50 ml जो अमोनिया है वो 0.5 मोलर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा है, अब्जॉर्ब्ड हो गया उसमें, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन हो ही जाएगी। द रेजिडुअल एसिड रिक्वायर 60 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बाकी जो इसमें एसिड बचा है उसको 0.5 मोलर 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH का सॉल्यूशन चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब हमें परसेंटेज फाइंड करनी है कंपोजिशन की ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, यानी कि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे पहले द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन दिस मच, इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 50 ml। The residual acid requires 60 ml of 0.5 molar solution of NaOH for neutralization। यानी कि बचा हुआ जो एसिड है उसको 0.5 मोलर सॉल्यूशन चाहिए NaOH का न्यूट्रलाइजेशन के लिए।
अब स्टार्ट करते हैं। 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन जब रिएक्शन करेगा तो 60/2 ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन यानी कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्शन करेगा। ओके, अब देखो, क्योंकि इसमें जो हमारे पास OH है ना वो यहाँ 1 है। ओके, लेकिन हमारे पास H2SO4 में दो H प्लस है। इस कारण से इसकी जो वॉल्यूम होगी वो इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि अगर ये 60 रिएक्ट कर रहा है तो ये 30 रिएक्ट करेगा। ओके, द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 यूज्ड, जो हमारे पास 0.5 मोलर H2SO4 की जो वॉल्यूम यूज़ हुई है वो इतनी है कि 50 ml हमारे पास पहले से था, 30 ml बाद में यूज़ हो गया, तो टोटल बचा कितना, 20 ml, यानी कि टोटल में से 20 ml बच गया है नाउ। ओके, क्योंकि 30 ml यूज़ हो गया, हमारे पास था कितना, 50 ml। ओके, 20 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, 20 ml 0.5 मोलर H2SO4 जो है अब यूज़ हो रहा है, तो 2 × 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NH3 जो बचा हुआ है, जो वो हमारे पास अमोनिया के साथ न्यूट्रलाइजेशन में यहाँ काम आया था, द अमोनिया हैज़ इवॉल्व दिस, ये काम आया था, तो ये यहाँ पे आके यूज़ हुआ है, तो 40 ml अमोनिया 40 ml टोटल यूज़ हुआ है। अब 1000 ml ऑफ 1 मोलर अमोनिया कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 1 लीटर अमोनिया में 1 मोलर अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है, तो 40 ml ऑफ 0.5 मोलर अमोनिया में कितनी नाइट्रोजन होगी, 14 × 40 × 0.5 इज अपॉन 1000 एंड द आंसर वॉज 0.56। आप ये कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हैं और अपना कैलकुलेटिव पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि कितनी % अमोनिया की यूज़ हो रही है, और इसे समराइज़ करने के लिए हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले टोटल अमाउंट लिया है कंपाउंड का जितना लिया है, उसके बाद हमने कितना मोल H2SO4 वॉल्यूम ली, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के लिए 60 ml NaOH चाहिए। 60 ml NaOH कितने H2SO4 के वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 30। जब 30 में से 50 में से 30 को माइनस करा तो 20 ml हमारे पास लेफ्ट है अभी। ठीक है, अब ये जो 20 ml H2SO4 है उसे हमें अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है, तो हमारे को यहाँ पे डबल वॉल्यूम को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में डबल वॉल्यूम आती है। और उसके बाद ये जो हमारे पास 1 लीटर जो अमोनिया है 1 मोलर का, वो उसके पास 14 ग्राम नाइट्रोजन होती है, तो टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जितनी प्रेजेंट होती है वो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, और आसानी से आप इसे 100 से इंटू करके परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ये टोटली परसेंटेज आ रही है, वैसे 0.56, अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो उसे डायरेक्ट यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नॉट द लीस्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34, 12.34 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 0.3780 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड हैव 0.5740 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है, उसका टोटल अमाउंट है 0.3758 ग्राम, जो अपने अंदर सिल्वर क्लोराइड को रखता है 0.5740 ग्राम। हम यूज़ करते हैं कैरियस एस्टिमेशन, और हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ Cl प्रेजेंट इन द कंपाउंड। Cl की परसेंटेज यूज़ करनी है, द मास ऑफ टोटल मास। उसके बाद हम इसमें लिख रहे हैं AgCl फॉर्म्ड। उसके बाद Ag में कितने Cl होते हैं, 1, तो टोटल मास AgCl में Cl का मास, तो 143.5 ग्राम ऑफ AgCl विल कंटेन Cl 35.5, तो 0.5740 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन दिस मच एंड द आंसर वॉज दिस। कैलकुलेट योर सेल्फ, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग हेयर। अब परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, अब दिस को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाए।
ये आ गया हमारे पास 10.142 ग्राम इंटू 100 अपॉन 0.3780 ग्राम। ओके, तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज। ये हमारे पास है AgCl में जितना परसेंट है। फिर हमने परसेंटेज निकाली है टोटल में कितना परसेंट है, तो AgCl में इतना है तो टोटल में इतना, इसके से डिवाइड कर देंगे तो टोटल में इतना आ जाएगा। ओके, आई होप you understand better. If any doubt, then comment on the comment box. Thank you.